नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट अपन जानेंगे कॉन्ट्रासेप्शन है क्या। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है, डेफिनेशन है, इट एक्ट ऑफ प्रिवेंटिव प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को ये रोकता है। तो किस प्रकार रोकता है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आते हैं, सारा कुछ इस लेक्चर में जानेंगे। तो फर्स्ट अपन है जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है, मतलब किन किन में डिवाइडेड किया गया है। तो बात करें टेम्परेरी मेथड की, क्योंकि दो मेथड में डिवाइड किया गया, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। तो टेम्परेरी मेथड के अंदर फर्स्ट अपन है बैरियर मेथड। जो बैरियर मेथड है, इसके अंदर बैरियर में तीन आते हैं, जैसे फिजिकली है, केमिकली है या कंबाइंड है। तो बात करें फिजिकली जिसमें कॉन्डम है, डाईफार्म्स है, ये है। बात करें केमिकली जिसमें क्रीम, जेली और फोम टेबलेट। बात करें कंबाइंड की, तो कंबाइंड में कॉन्डम और जेली दोनों अंदर इसके कंबाइंड में आते हैं। बात करें इसके अंदर सेकंड जो मतलब ये मेथड है, उसमें उसमें है हार्मोनल, जिसमें ओरल पिल्स, जिसमें कंबाइंड ओरल पिल्स, जिसमें माला एंड माला डी और प्रोजेस्ट्रॉन ओरल पिल्स, वंस मंथ पिल्स, मेल पिल्स। उसके बाद में इंजेक्टेबल, जिसमें डिम्पा, जिसको डिपोर्ट, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, ये सीएचओ के एग्जाम में पूछा भी गया था। नेटियन, जिसको नोरेथिएस्ट्रॉन। और इसमें नेक्स्ट है वो है सबडर्मल इम्प्लांट, जो डर्मिस के जस्ट नीचे इम्प्लांट होता है, जस्ट अंडर डर्मिस, एग्जांपल नोर प्लांट। बात करें इंट्रायूटेराइन डिवाइस, तो आईयूसीडी जिसके अंदर आता है फर्स्ट जनरेशन में लिप्स लूप, सेकंड में जैसे ये कॉपर्टी, फिर थर्ड जनरेशन में प्रोजेस्टर्ट। फिर इसके बाद में बात करें नेचुरल मेथड की, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग, एब्स्टिटेंस, रिदम मेथड, विड्रॉल मेथड। ठीक है, और इसके बाद है ना, ये तो थे सारे टेम्परेरी मेथड जिसको कम समय के लिए काम करते हैं। बात करें परमानेंट मेथड की, जिसके अंदर फ्रॉम जैसे फॉर फीमेल की बात करें, फीमेल की, तो उसके अंदर टुबेक्टमी आएगा। और बात करें मेल के अंदर, जिसमें नॉन स्केलपल वेसेक्टमी। ठीक है। तो इसको अगर बात करें ट्रिक के अनुसार कैसे याद रखें, तो मेल एम बी यानी मल्टीविटामिन आता है, वैसे मेल के अंदर वेसेक्टमी आ जाएगा। और बात ये बचा बचा है जो फीमेल में आ जाए, जिसमें टुबेक्टमी आ जाएगा। तो ये मेरी ट्रिक थी। और बाकी ये जितने भी बता रखे, जिसमें फिजिकल, केमिकल और कंबाइंड, ये सारा कुछ है। तो ये तो डीप ऊपर का था, सुपरफिशियल डिस्क्रिप्शन था। अब इस एक 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 जो पॉइंट है, एक एक जो बैरियर मेथड है, उनको डीपली जानेंगे। तो बात करें बैरियर मेथड की, तो बैरियर मेथड में जो पहला है बैरियर मेथड, जिसमें प्रिवेंट स्पर्म टू एंटर इनटू यूट्रस। मतलब बैरियर मेथड ऐसे काम करते हैं कि स्पर्म को यूट्रस में एंटर नहीं होने देते हैं। तो मतलब ओलेशन या फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, तो ओलेशन तो अलग प्रक्रिया है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। बैरियर मेथड है। तो बैरियर में पहला बात है कॉन्डम की, तो इट इज ए सेट ऑफ कवरिंग, मतलब ये मतलब पेनिस की कवरिंग करता है ऊपर से। फिर नेचुरल स्किन कॉन्डम, इट मेड बाय ये लैम्ब इंटेस्टाइन, बट डोंट प्रोटेक्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करता है, खाली ये स्पर्म को यूट्रस में इंटर नहीं होने देता है। ठीक है। बात करें इसके मतलब किस फॉर्म से, किससे बना होता है, तो लेटेक्स होता है कॉन्डम, जो 0.3 से 0.8 mm थिक होता है मिलीमीटर में। और पॉलीयूरेथीन कॉन्डम है, इट्स ग्रेटर सेंसिटिव, ये सेंसिटिव ज़्यादा होता है, मतलब सेंसिटिव ज़्यादा होता है। बात करें फीमेल में, जिसमें फेसिडोम आता है, जो फीमेल कॉन्डम है, वेजाइनल पाउच, पॉलीयूरेथ्रॉन और डाइफार्म इसको बोलते हैं। बात करें पर्ल इंडेक्स की। पर्ल इंडेक्स का मतलब है कि कौन, इसकी फेलियर रेट क्या है, मतलब कितने परसेंट फेलियर, कितनी फेलियर रेट क्या है इसकी। तो फेलियर रेट में जैसे मेल कॉन्डम की बात करें, तो 15% फेलियर रेट है इसकी। मतलब पेनिस की कवरिंग ऐसी है, लेकिन फिर भी ये मतलब ये फेलियर रेट है इसकी। तो मेल कॉन्डम की बात करें तो 15% है, फीमेल कॉन्डम की बात करें तो 21% है। स्पंज की 20%, डायफ्राम की 20%, वेजाइनल रिंग की 8%, ओरल पिल्स है उसकी 8%, आईयूसीडी वो 0.8% है, मेल स्टरलाइजेशन 0.15 है, फीमेल में 0.5 है। ये आईयूसीडी और ओसीडी पिल्स है, ये बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये मेल और फीमेल का ये इसमें है सारा कुछ। अ, तो बात करें इसके अंदर हार्मोनल की। ठीक है, तो इतना कुछ उसमें है नहीं। जैसे कॉन्डोम और डायफ्राम ये मोस्टली यूज आते हैं ज़्यादातर, तो इनके बारे में बता दिया। अब बात करें हार्मोनल की, तो हार्मोनल में एक जैसे कंबाइंड पिल्स है, जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। ठीक है, इसके अंदर ओनली प्रोजेस्टेरोन आएगा। ठीक है। पोस्ट कोइटल पिल्स, एक कोइटस के बाद में पिल्स होती हैं वो। फिर बात करें आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिश में, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। फिर हार्मोनल, हार्मोनल जैसे मिनी मिनी पिल्स हैं, जिसको प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स या एंटी प्रोजेस्टेरोन
या मेल पिल में जिसमें गोसिफोल बोलते हैं, गोसिपल आता है, ठीक है। उसके बाद में डिपोट फॉर्मुलेशन, जिसके अंदर स्लो रिलीज या धीरे धीरे रिलीज होता है, जिसके अंदर इंजेक्टेबल आते हैं। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हैं ये भी, जिसके अंदर डिम्पा आता है, जिसको डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट या नोर एथिएस्ट्रोन EN, ये आते हैं। उसके बाद में सब डर्मिल इम्प्लांट, जिसके अंदर डर्मिस के नीचे इम्प्लांट होता है, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, जिसको नोर प्लांट या नोर प्लांट R2 भी इसको बोलते हैं। और इसके बाद में जैसे ओरल पिल्स हैं, जिसके अंदर लिवोनॉर्जेस्ट्रोल 0.15 mg और एथिलीन और एस्ट्राडियोल जो है 0.03 mg है। 28 पिल्स आती है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, 28 पिल्स में आयरन की कितनी होती है और इसमें OCP कितनी है, तो 21 OCPS 7 टेबलेट जो आयरन की आती है। 5 डेज बिगनिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो स्टार्टिंग फेज है ना, उसमें ये टेबलेट दे सकते हैं, और 21 डेज में, ठीक है। OCP जिसमें मालायन आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इंटरनेशनल प्रोग्राम से, ये फ्री मिलती है सारी। और इथाइल एस्ट्राडियोल जिसको 0.03 mg, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल जो कुछ 0.15 mg, 21 प्लस 7 टेबलेट जो कॉम्बो बना होता है। बात करें माला डी की, जिसमें एथाइल एस्ट्राडियोल 0.05 mg और लिवोनॉर्जेस्ट्रोल जो कुछ 0.015 mg, 21 प्लस 7 डेज। 1 पिल्स मिस्ड देन, अगर एक पिल जिस दिन मिस हो गई या भूल गए तो नेक्स्ट डे 2 पिल्स ले सकते हो उसके अंदर। तो बाद में जैसे पोस्ट कोइटल पिल्स है, जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। इमरजेंसी में कॉन्ट्रासेप्शन करवाना है तो इसके अंदर IUD इंट्रायूटेरिन डिवाइस, जिसके अंदर हार्मोनल मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, मॉर्निंग के बाद पिल्स ले सकते हो, जिसका रिकमेंडेड होता है 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे के अंदर 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 है ना, जिसको अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद 72 घंटे के अंदर इसको ले सकते हैं। फेलियर रेट 1% से भी कम है इसकी, फेलियर रेट बहुत कम है इसकी। IUD कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें विद इन 5 डेज 99% इफेक्टिव है, मोर देन इफेक्टिव इमरजेंसी पिल्स, मतलब इमरजेंसी पिल्स से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। बात करें हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसके अंदर मिनी पिल्स, जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स है, जिसमें लिवोनेर्जेस्ट्रोल है 1.5 mg है, सिंगल डोज 72 और दोगे इमरजेंसी के अंदर, ठीक है। हाई डोज एस्ट्रोजन, जिसके अंदर 5 mg, ठीक है, OD दिन में एक बार 5 दिन दे सकते हो। या एंटी प्रोजेस्ट्रोन, जिसको मेफिप्रोस्टोन, ये बहुत काम आ रही है, मेफिप्रोडोनोर बोल के ये ब्रांड नेम में आ रही है, RU 486, ठीक है। लॉन्ग स्टेरिलाइजेशन विद इन 72 आवर ऑफ कोइटस के 72 आवर बाद में इसको ले सकते हैं। एक जैसे ये एचपी आ रही है, जिसमें लेंस मेथड होता है, कंबाइंड पिल्स आ रही है बाई कंप्लीटेड 72 आवर्स के अंदर 30 mg जिसमें एस्ट्रोजन 4 पिल्स आ रही है। इमीडिएट स्टैंडर्ड मेथड 50 mg एस्ट्रोजन 12 आवर्स में, पिल्स 200 mg जिसमें एस्ट्रोजन 1 पिल्स 12 आवर में, 1 मंथ पिल्स जिसमें एस्ट्राडोल जिसमें 10 mg एक्टिंग एस्ट्रोजन। फिर मेल पिल्स में जिसमें गोसिपिल आ रही है, ये सारे कुछ हैं। ड्रोजेस्ट्रोल आ रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ठीक है। ये सारा कुछ है ना, तो इमीडिएटली जैसे 12 आवर्स में काम करवानी है या 72 आवर्स में काम करवानी है, उसके हिसाब से इमरजेंसी और ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। अब बात करें नॉन नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की, ठीक है। हार्मोनल, जिसमें छाया प्रोग्राम आ रखा है, जिसमें 2018 में चालू हुआ था, जैसे सिंट्रोमन्स है, सहेली बोल के आ रही है। इसकी फेलियर रेट 1.83 से 2.84 पर केसेस आ रही है, ठीक है। फेमिलियन इटोजन, जिसमें इथाइलिन ये 0.05 2 mg आ रखी है। फेमकॉन है ये फ्लोइड में 35 mcg ये आ रखी है, इंजेक्टेबल में बता दी। इसमें डिम्पा, ये क्वेश्चन भी आया था, डिम्पा का क्या mg है और कितने मंथ तक ये प्रोटेक्ट करता है। इसमें डिम्पा है डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिड, तो 150 mg है, एवरी थर्ड 3 मंथ तक ये मतलब प्रोटेक्टेड करता है। और नेट का बात करें, नोर एथिएस्ट्रोन जो कि 200 mg है 2 मंथ तक। साइक्लोफॉर्म और साइक्लोप्रोवेरा ये कुछ हैं, ठीक है। ये RISUG भी चल रहा है, जिसमें अंतरा प्रोग्राम है, MPA जो 150 mg है एवरी 3 मंथ, ये भी है। फिर सबडर्मल की बात करें, नोर इम्प्लांट जिसमें 6 सिलिकॉन्स हैं 35 mg, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल है, नोर इम्प्लांट R2 है 2 कैप्सूल जो कि 75 mg ईच दे सकते हो। फिर फॉर आर्म में
आर्म में बिनथ लगता है, अपर आर्म में। लाइफ स्पान 5 ईयर तक इसको काम कर सकता है, 5 ईयर। इम्प्लेनोन 30 टू 40 mcg, लाइफ स्पान 3 ईयर। रेडियो पेक आता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ लगा सकते हैं इसकी, अगर ये देखिए जगह देखें, जगह देखें तो वो एब्डोमेन में, अपर आर्म में, बैक आर्म में और थाई में, इन चीज़ों इन जगह पर इनको मतलब इम्प्लांट किया जा सकता है। अब बात करें लास्ट में आईयूडी की, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसके अंदर फर्स्ट यूज वो ग्रेफेनबर्ग, जो ग्रेफेनबर्ग है ना, इन्होंने आईयूडी की खोज करी थी, फर्स्ट यूज किया था। तो बात करें फर्स्ट जनरेशन है जिसमें लिप्स लूप आता है, जो प्लास्टिक का होता है। पॉलीरीथ्रीन, जो इम्प्रेग्नेंट बैरियम सल्फेट रिलीज करता है इसके अंदर। सेकंड इसके अंदर है कॉपर रिलीजिंग, जिसको आईयूडी एग्जांपल, जिसमें कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 है, 375 है। ये कॉपर का मतलब क्या होता है, स्पर्म मोटिलिटी डाउन करता है, फ्यूजन डिक्रीज करता है, मतलब स्पर्म की मोटिलिटी है ना वो बिल्कुल डाउन कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग, एग्जांपल प्रोजेस्टोन LNG-20, ठीक है। कॉपर टी 200, जिसके अंदर 200 का कॉपर का वायर लगा होता है, 3 साल तक इसकी मतलब है प्रोटेक्ट करता है। कॉपर टी 380A, जो कि 30 में ये कॉपर सरफेस होता है, 10 साल तक इसमें प्रोटेक्ट करता है। इसका शीर्षक के अंदर एग्जाम में पूछा भी गया था कि 380A का कितना टाइम तक ये प्रोटेक्ट करता है, तो 10 ईयर तक, ठीक है। मल्टीलोड 250, ये 250 तक इसका मतलब ये कॉपर लगा होता है। थर्ड जनरेशन की बात करें तो प्रोजेस्टोर, मेरिना, लेटिली एंड स्काइला, ठीक है। अब ये सारे कुछ है ना, ये सारे जितने भी थे ये टेम्परेरी मेथड थे। बात करें परमानेंट मेथड की, तो बात करें परमानेंट में, जैसे फीमेल में परमानेंट मेथड की जो ट्यूबेक्टमी, और मेल के अंदर वेसेक्टमी है, जिसका मैंने MV मल्टीविटामिन गेटर ट्रिक बताया था, मेल के अंदर वेसेक्टमी और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टमी। तो बात करते हैं ट्यूबेक्टमी की, तो ट्यूबेक्टमी में क्या करते हैं भाई, नाम सुना है, ट्यूबेक्टमी है, वेसेक्टमी है, लेकिन इसमें करते करते क्या है। तो फीमेल में ट्यूबेक्टमी का मतलब इसमें फैलोपियन ट्यूब है ना, उसको वहाँ से क्या है कि उसको कट करते हैं, कट करके बांध देते हैं, तो फिर क्या है इसके अंदर ओवम है ना, स्पर्म का मिलान नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। बात करते हैं मेल की, तो इसके अंदर मेल के अंदर वेसेक्टमी नाम क्यों दिया गया, तो वेसेक्टमी का मतलब होता है वेस्ट डिफरेंस होता है मेल के अंदर। तो उसको उस पार्ट को काट करके टाई कर देते हैं, मतलब काट करके बांध देते हैं, फिर उसमें ब्लॉक हो जाता है और गेमेट का ट्रांसफर, जो गेमेट का जो ट्रांसपोर्ट है ना वो रुक जाएगा, इसलिए फिर गेमेट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार वेसेक्टमी और ये ट्यूबेक्टमी दोनों दो प्रोसीजर करते हैं। ये परमानेंट मेथड है, वो जितने भी थे वो सारे टेम्परेरी मेथड थे, कुछ समय के लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये परमानेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जाना कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं, हाँ मैंने जल्दी में बताए थे सारे, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज का लेक्चर था, और इसमें जितना भी सीखने को कुछ मिला है, तो लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।